अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज की जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो मैं जब सुबह सुबह मॉर्निंग में उठी तो वेदर बहुत ज़बरदस्त था। तो गार्डन में मैं जाती होती हूँ वो मॉर्निंग में। आजकल वैसे स्कूल है तो वैसे ही वॉक हो जाती है, कभी गाड़ी में जाते हैं कभी पैदल। तो आज क्योंकि संडे छुट्टी थी तो इसलिए वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी। तो बादल और कभी कभी होता है कि बादलों में भी कलर जो होता है ना, वेदर का व्यू बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश की। पहले तो मुझे कैमरे में नज़र ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा क्या दिखा रही हूँ मैं, जूम करके दिखाती हूँ कि देखिए कितना ज़बरदस्त वेदर है। सर्दी है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आजकल ये है कि बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसी तरह आस्ता 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 फिर सर्दी भी बढ़ती चली जा रही है। तो वेदर कभी कभी धूप, कभी गर्मी, कभी सर्दी, तो बस ऐसा ही है। तो आज सुबह का वेदर बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और अभी मैं वीडियो थोड़ा सा क्लिप लेके अंदर की तरफ आई और ये देखें व्यू चेंज होना शुरू हो गया। ब्लू आसमान नज़र आना शुरू हो गया और बारिश थोड़ी सी तेज़ हुई और कितना अच्छा मौसम हुआ। और उसके बाद बारिश रुक गई, क्योंकि कभी बारिश आती है थोड़ी देर रुकती है फिर चली जाती है, फिर थोड़ी देर वो देखिए आसमान नीला आसमान नज़र आ रहा है। तो बस ऐसे ही है, फिरते हुए बादल आते हैं कितने अच्छे लगते हैं। तो मैं बाहर तो नहीं निकली थी लेकिन डोर खोल के तो मैंने ये व्यू लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। संडे था, उसके बाद मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया तो फिर मैं बॉक्स लेके आई हुई थी काफ़ी दिनों से, बल्कि महीनों से आप कहें कि मैं बॉक्स देख रही थी। मैं कुछ ले के भी आई थी लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये मार्क स्पेंसर के बॉक्सेस मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और इसमें हम हर चीज़ डाल सकते हैं, ड्राई वाली और वेट भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई इसमें ज़्यादा बेस्ट रहती है। और ये मार्क्स पेंसन के बॉक्सेस हैं और ये मुझे ऑफ़र में मिले हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत पतले हैं या जैसे कि कुछ बहुत लाइट होते हैं। ये 3 का पैक मिला है मुझे और ये ऑफ़र पे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे ये। और अब ऊपर बताया हुआ है कि आप इसमें पास्ता वगैरह डाल सकते हैं, सीरियल डाल सकते हैं और एनी थिंग आप डाल सकते हो इसमें। और ये सील पैक है और देखें इसका जो लिड है वो कितने अच्छे से बंद होता है। और अंदर से भी ये नहीं था, ये बहुत लाइट सा था, अच्छी खासी। अच्छा ये प्लस कट ऐसे है कि जैसे ग्लास की नुमा, मोटा है अच्छा खासा। और एक फ़ायदा इन चीज़ों का ये भी होता है कि इसमें जो चीज़ आप डालोगे ना वो आपको वाज़िया नज़र आएगी, ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं पहले बॉक्सेस लेके आई हूँ ना उनके ऊपर मुझे लिखना पड़ता था और ये मैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में लेके आई थी। मैंने सिर्फ एक बॉक्सिंग की ओपनिंग करके आपको दिखाई कि किस तरह के हैं और क्या है, इनमें क्या मिलता है। 2 छोटे हैं, 1 बड़ा है। और मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आई क्योंकि मुझे अपने ड्रॉ की सेटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चाहिए थे। तो क्योंकि पहले जो मैं लेके आई हूँ ना उनमें हवा चली जाती है और चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं। बिस्किट भी ख़राब हो रहे थे, सीरियल भी मैंने ट्राई किए वो नहीं रहे। फिर सीरियल जो है ना वो वेट हो जाते हैं, जैसे कि जिसको कहते हैं सेल जाना। आपने पाकिस्तान में उर्दू में कहते हैं, पंजाबी में भी अम्मी कहा करते थे चीज़ सिल जाए तो ख़राब हो जानी है। तो इसका यही मसला था, मेरे साथ यही हो रहा था। तो मैं काफ़ी देर से देख रही थी और मुझे ये बहुत अच्छे लगे और उनको मैंने धोया, साफ़ किया और ड्राई करके ये देखे मैंने इनको सब सेटिंग किया। और बड़े इनमें मैंने सीरियल डाले हैं और छोटे में मैंने हर चीज़ डाली है, जैसे कि अपनी नीमको, अपने भुने हुए चने, अपनी दालें। और ये देखो हमारे घर में दालें कितनी किस्म की होती हैं। और ये देखें बिस्किट भी आ गए हैं इसमें। और साथ ही अगर सीरियल बॉक्सेस कम है तो वो छोटे बॉक्स में आ जाएंगे, अगर बड़ा वाला बॉक्स है तो वो बड़े बॉक्स में आ जाएंगे। ज़्यादातर मैंने सीरियल जो है वो बड़े में रखे हैं, लेकिन एक सीरियल बहुत कम था इसलिए मैंने छोटे में रखा है और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। सील पैक है, मैंने ट्राई भी किया है, इनमें बिल्कुल भी चीज़ें ख़राब नहीं होती, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो काफ़ी देर से मैं ये देख रही थी। ये देखिए कुछ मैंने ड्रॉ में रखे हैं जिसमें सवें, चावल, डिफरेंट किस्म की दालें हैं। हमारे घरों में कितनी दालें होती हैं तो इसलिए मैंने सबको सेट करके रखा है। और ये जो है ना मैं पहले लेके आई थी, ये वाले मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, इनमें चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई थी। हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब होने वाली नहीं हैं तो वो हम इनमें डाल सकते हैं, दालें वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अंदर नज़र नहीं आता फिर इसमें कौन सी है कौन सी नहीं। तो मेरी मदर इन लोग कहा करती थी कि आप इसमें
पकड़ के समेत ही डाल दो, और मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ना अब ये यूज़ किया। और यहाँ पे देखें सीरियल मैंने इन बड़ों में डाले हैं, किसी में विटामिक्स है, किसी में चीरियोज़ है, किसी में राइस क्रिस्प्स है और ब्राउन फ्लैक्स है। बस इस तरह मैंने किया है। और बादाम भी मैंने एक जो लौंग वाला था उसमें डाल दिया और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद अब टाइम हो गया था, मुझे इतना काम करते हुए 1-2 का टाइम हो गया था तकरीबन भी, तो हस्बैंड को चाहिए था सैंडविच, तो ये मैं उनके लिए चूना सैंडविच बना रही हूँ। इसमें चूना सैंडविच ये है कि इसमें मैंने फ़िश है टीन वाली, इसमें मैंने मायोनीज़ और साथ में लेमन और ब्लैक पेपर काली मिर्च मैंने ऐड की है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेरी पेरी सॉस डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा फीका होता है और थोड़ा सा ये इसके साथ बहुत नाइस फ्लेवर देता है। और बस इसमें लेटस, टमाटो, क्यूकम्बर अपनी चॉइस की हुई, आप चाहें जो कुछ मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सैंडविच है। तो उसको बना के तो मैंने पहले रख दिया। मैंने कहा फिर वो थोड़ी देरी में अब मांगेंगे, डिनर टाइम हो रहा है, तो मैंने जल्दी से बना के रखा। और उसके बाद हमें क्योंकि बाहर जाना था, तो थोड़ी देरी के बाद हस्बैंड ने खाया और फिर हम बाहर गए। बच्चों को ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है। ज़ैनब काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मुझे ना ये रैबिट चाहिए, मुझे चिकन ला के दो, जो रियल वाले चिकन है हम अंदर रखेंगे, हम उनको लुक आफ्टर करेंगे। और यहाँ पे गए तो यहाँ पे देखें ये हैं रैबिट, खरगोश, और ऐसे सो रहे हैं जैसे सारे काम निपटा के बस जब छुट्टी हो गई है। तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देख के मैं हस्बैंड से कह रही थी कि ये इतना बड़ा चूहा है, तो उन्होंने कहा नहीं ये गिनी पिग है। तो वो मुझे फिर गाइड कर रहे थे कि गिनी पिग क्या है और कितने साल रहता है और इनका सिस्टम। और मैं और देख रही थी कि ये क्या एक ही है। मैं ढूंढ रही थी कि जगह तो बड़ी है लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा। मुझे फिर यहाँ पे गाइड करने लगे कि ये कितने साल रहता है, और यहाँ पे बता रहे थे कि ये 4 से 8 साल तक रहता है और उसके बाद ये बस इसकी लाइफ इतनी होती है और ख़त्म हो जाता है। और मैं हर तरफ देख रही थी कि और कहाँ है, इतनी ज़्यादा इसके बॉक्सेस हैं लेकिन नज़र सिर्फ मुझे एक ही आया है। और इतना ढूंढने के बाद इनके छोटे छोटे से बेबी ऊपर मिले, जो कि टप पे ऊपर बैठे हुए थे, छुप के जिसे कहते हैं, बिल्कुल ही ऊपर ये देखे। और 2-3 थे ये यहाँ पे। और इनके पानी की सेटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, और क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं सोच रही थी ये पानी पीते कैसे हैं। और यहाँ पे देखिए ये रैबिट और दोनों मिल के तो ग्रीन लीव्स खा रहे हैं, इनकी खुराक भी यही होती है। और यहाँ पे देखें, मैं देख रही थी कि पानी पीते कैसे हैं, इनको समझ आ जाती होगी इन्होंने सेटिंग कैसे की है। और फाइनली मैं अभी उस तरफ देख रही थी कि वो अभी भी सो रहा है। और यहाँ पे मुझे हस्बैंड बता रहे थे कि जो रैबिट है वो तकरीबन भी 12 साल तक रहता है, उसके बाद इसकी एज जो है वो बस इतनी ज़िंदगी होती है, फिर ये नहीं बचता। और यहाँ पे देखें जी गिनी पिग पानी पी रहा है, और कितने अच्छे तरीके से ये पीते हैं। और इनको कितने तरीके से किया हुआ है गाइड, या खुद ही इनको, आई डोंट नो। वही बात है कि इंसान हो या जानवर, सब में अल्लाह ताला ने सबको अल्लाह ताला ने बनाया और सब में अकल सोच समझ है। और बहुत अच्छा लगा इस तरीके से, इतनी समझदारी से ये पानी पी रहा था। और ये स्टोर जो है ना संडे होने की वजह से ये बंद हो रहा था, तो इसलिए जल्दी से देखा और कि और क्या क्या है यहाँ पे। और बस यही थोड़े से एनिमल थे छोटे छोटे से इनके पास, और यहाँ पे फिशेस थी जिनको मैंने जल्दी से कैमरे में कैच किया। और ये देखें छोटी छोटी सी, ये कितनी खूबसूरत सी हैं। ये क्यों, ये इस तरह इन्होंने क्यों बताया कि हम घरों में रख सकते हैं इस तरह के। अक्सर लोगों ने, अब तो पाकिस्तान में भी ये सिस्टम है कि घर में रख सकते हैं और सेटिंग होती है स्पेशल वॉल में। ये नहीं है कि कुछ लोगों ने बॉक्सेस में स्पेशल रखे होते हैं सेपरेट, लेकिन कुछ में वॉल में सेटिंग की हुई है। हमने भी सोचा था लेकिन अभी कोई सिस्टम नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ रखें। तो बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे छोटे होते हैं शरारतें भी करते हैं और इस तरह की चीज़ टूट जाती है। तो फिर हमने तो नहीं करवाया। और ये स्टोर देखिए कितना क्वाइट हो गया। तो वो कह रही थी वहाँ पे जो वर्कर है वो कह रही थी कि स्टोर क्लोज हो गया। तो बस जी इतना सा काम था हमारा, हमने बाकी चक्कर लगाया। कुछ खा तो यहाँ पे ख़ास नहीं, लेकिन रैबिट और गिनी पिग बहुत अच्छे लगे छोटे छोटे से, उनको देख के बड़ी खुशी हुई। और घर आके मैंने ये सिंपल वाले से दाल और चावल बनाए। आपको पता है मसूर की दाल जो सबकी फेवरेट है, और साथ में चावल बॉईल किए। मुझे ये सिंपल सा खाना बहुत पसंद है। बचपन से आज तक ना अम्मी जब हुआ करते थे तो यही ज़्यादा खाते थे। उस वक़्त चिकन मीट ये जो है ना बहुत कम था। आजकल तो बच्चे जो हैं चिकन मीट के पीछे पड़े रहते हैं रात दिन, बस वही चाहिए हमें।
तो इसलिए मैं तो बहुत कम खाती हूँ, बना लेती हूँ चिकन मीट लेकिन खाने में और बहुत कम। और ये मुझे बहुत पसंद है। और मेरी आदत है कि जब मैं मसूर की दाल बनाती हूँ मैं कोई मसाले वगैरह नहीं भूनती हूँ, कोई तड़के नहीं लगाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं सीधा इसको ऊपर रखती हूँ बॉईल करने के लिए। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये 4 चीज़ें डाल के साथ ही गार्लिक डाल देती हूँ। और जब ये अच्छी तरह से मुझे पता लगे कि बॉईल हो गया, इसमें बटर डाल देती हूँ। और जो गार्लिक जो है वो गल जाता है उसको ऐसे मैश कर देती हूँ बीच में। और लास्ट पे धनिया डाल दो। कुछ लोग, मेरी अम्मी भी, प्याज का तड़का लगाया करते थे इसको, जिसको प्याज का पता नहीं वो क्या कहते हैं, आई डोंट नो, तो हम तड़का ही कहते हैं, वो लगाया करते थे। और साथ मैंने चावल बॉईल किए। ये बच्चे खा लेते हैं मेरे, सारे सारे के सारे खा लेते हैं। हमजा से लेके जैन तक सब चारों के चारों माशाल्लाह इस तरह की सिंपल चीज़ पसंद करते हैं। और मैं स्पाइस ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते। और चावल भी मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बने थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा लगता है इस तरह का खाना भी खाना, सिंपल सा नाइस वाला, बहुत ही जैसे वो हर वक्त डिफरेंट खाने दिल भर जाता है। तो इस तरह का खाना जो लाइट भी लगता है। तो चावल और दाल बहुत ज़बरदस्त बने थे मेरे, बहुत मज़ा आया। और यहाँ ये हमज़ा का स्पून आ रहा है, कह रहा था मैंने अपने स्पून के साथ खाना है। तो ये लें जी, हमज़ा खाने लगा था। अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा था। बच्चों को शौक होता है खुद खाने का, और मैं कहती हूँ कि खाओ खुद जितना आपने खाना है। इस तरह बच्चे को खुद खाने की आदत भी पड़ती है और वो माँ के सहारे भी मिल जाता है। कुछ बच्चे फिर ज़िद्दी होने शुरू हो जाते हैं कि हमें बस हमारी अम्मी खिलाएगी तो हमने खाना है, वरना हमने नहीं खाना। तो कोशिश करें बच्चों के आगे रखें, वो खुद खाएं, जितना भी खाना चाहें, थोड़ा खाएं, ज़्यादा खाएं, उनकी मर्ज़ी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।